नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और लगातार यहां पर शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में हैं और गुजरात में इस साल अंत में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और ऐसा दावा है कि इस रोड शो में करीब 4 लाख लोग जुटे थे। कोरोना काल के बाद गुजरात में पहली बार इतना बड़ा रोड शो हुआ है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे रास्ते पर झंडे और पोस्टर बैनर नजर आए। रास्ते में 40 स्टेज बनाए गए हैं। पार्टी दफ्तर में पीएम के स्वागत के लिए तमाम लोगों ने तमाम तरह की तैयारियां की, जिसमें आदमकद रंगोली बनाई गई। पीएम के इस दौरे में गुजरात चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस साल के अंत में हम आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री का ये गुजरात का दौरा। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त तरीके का उत्साह जो था वो समर्थकों में देखने को मिला, जो आप इस दूसरी तस्वीर से देख रहे हैं। सड़क किनारे भीड़ नजर आई और रोड शो, चुनावी मंथन यहां पर नजर आया। तो बीजेपी के लिए इस बार की होली जो है वो बहुत ज्यादा खास है और इसी वजह से रंगारंग हो रही है। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में शानदार जीत पर जमकर रंग गुलाल बरसे। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे तो वहां भी स्वागत में रंगोली को सजाया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री आज गुजरात पहुंचते हैं तो उधर यूपी में जीत के रंग जो हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि अगर एक और एक मिल जाएं तो ये मिलकर 11 बन सकते हैं। एक जोड़ी ऐसी है, शानदार है, जोड़ी नंबर 1 है। यूपी चुनाव में हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, इसको जोड़ी नंबर 1 कहा जा रहा है। तो जीत की जोड़ी नंबर 1, 1 और 1 11। यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी 1 और 1 11 वाली जोड़ी साबित हुई है। बीजेपी ने योगी के चेहरे पर दांव लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास योजनाओं पर वोट मांगा। मोदी हमेशा की तरह यूपी के प्रचार युद्ध में सबसे आगे डटकर रहे और यूपी ने यही दिखाया कि आज भी वो नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। जैसा मोदी ने कहा वैसा ही हुआ। चुनावी नतीजों ने बीजेपी की होली बना दी। जीत के रंगों से बीजेपी की होली इस बार और रंगीन हो गई है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद लखनऊ में पहले सीएम योगी कार्यकर्ताओं के बीच आए और फिर दिल्ली में पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं के बीच आना हुआ। खुद मोदी ने यूपी में बीजेपी पर जनता के विश्वास की वजह बताई, समझाया कि आखिर यूपी ने इतनी गर्मजोशी से बीजेपी को क्यों गले लगाया। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। 5 राज्यों के चुनाव ने साफ कर दिया कि मोदी का जादू बरकरार है। विपक्ष के पास ब्रांड मोदी का कोई जोड़, उनकी लोकप्रियता की कोई तोड़ नहीं है। यूपी का चुनावी आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी यहां अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए है। यानी सीटें घटी जरूर हैं, लेकिन वोटरों के बीच बीजेपी का दायरा और बढ़ा है और इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को ही जाएगा। चुनाव आयोग की बंदिशों से जैसे ही छूट मिली, पीएम मोदी अपने पूरे फॉर्म में नजर आए। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके 193 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी की लीडरशिप की भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया। पीएम मोदी के प्रचार युद्ध में उतरते ही चुनाव का एजेंडा तय होने लगा। कानून व्यवस्था, परिवारवाद, जातिवाद पर मोदी के हमलों ने समाजवादी पार्टी को ऐसे झकझोरा कि अखिलेश जीत से दूर होते गए। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। यूपी के आम लोगों के बीच पहुंचकर मोदी ने बीजेपी के जीत के रास्ते खोल दिए। पीएम कभी वाराणसी में सफाई कर्मियों के साथ भोजन करते नजर आए, तो कभी रात में सड़कों, रेलवे स्टेशनों और गलियों में चहलकदमी करते दिखे। 13 दिसंबर को गेरुए वस्त्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ डमरू की आवाज के बीच आते अकेले प्रधानमंत्री दिखते हैं और फिर अंतिम चरण में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा डाल देते हैं और बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर देते हैं। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। 2017 की जीत बीजेपी 2022 में दोहरा पाएगी, इसको लेकर काफी संशय और सवाल थे। कोरोना की तबाही सामने थी, किसानों की विरोध से सामना था, जातिगत संतुलन को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अब कोई सवाल नहीं रहा। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनके रहते कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। लखनऊ से मौसमी सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और यही वजह है कि शुरुआत में हमने कहा था कि एक और एक मिलके कई बार 11 हो जाते हैं। लेकिन यूपी चुनावों में सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी किसी गफलत में नहीं दिखाई पड़ी। प्रचार अभियान की शुरुआत में ही बीजेपी ने तय कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ ही इस बार चुनावों में बीजेपी का चेहरा होंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी एकदम साफ नजर आया और उसका नतीजा हम सभी के सामने। मोदी और योगी यानी एक और एक 11 वाली जोड़ी। इस जोड़ी ने यूपी में ऐसी बिसात बिछाई कि समाजवादी पार्टी उसमें फंस कर रह गई। बीजेपी ने जैसा सोचा और प्लान किया था, ठीक उसी तरह के नतीजे यूपी चुनाव में आए। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द
दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। जरा याद कीजिए उस दौर को जब यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर संशय के बादल थे। योगी को रिपीट किया जाए या नहीं, इसे लेकर खुद बीजेपी उधेड़बुन में दिख रही थी। लेकिन तभी मोदी ने एक तस्वीर ट्वीट की और अंदेशे का अंधेरा छटता चला गया। और इसके बाद तो मोदी योगी का धुआंधार सफर शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। जो भरोसा पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर जताया, वही भरोसा जनता ने योगी आदित्यनाथ पर दिखाया। योगी राज को फिर से लाने के लिए पीएम मोदी ने खास प्लानिंग की थी। पीएम मोदी ने यूपी के लिए जीत के कुछ उपयोगी सूत्र दिए, जिसमें था मुफ्त राशन, जो कोरोना काल में लाभार्थियों को लाभ दे गया। दूसरा है पीएम आवास योजना, जिसके तहत बड़े पैमाने पर लोगों को घर मिले। तीसरा है पीएम किसान सम्मान निधि, जो सीधे किसानों के खाते में गई और उसका उन्हें लाभ हुआ। चौथा है श्रम योजना, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक मदद दी गई। और पांचवा है मुफ्त कोरोना वैक्सीन, जो कि यूपी में पूरी तरह से मुफ्त दी गई। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी में सड़क योजनाओं का एक्सप्रेस रफ्तार से जो उद्घाटन और शिलान्यास किया, उसमें यूपी में बीजेपी के पक्ष में अलग माहौल तैयार किया। आपको ये तस्वीरें याद होंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे पैदल चलते दिखे थे। इस तस्वीर पर अखिलेश यादव ने खूब चुटकी ली थी। तब शायद समाजवादी पार्टी नहीं जानती थी कि पीएम मोदी के पीछे पीछे चलकर ही योगी यूपी की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। पीएम मोदी किसी पथ प्रदर्शक की तरह आगे रहे और योगी उनके पीछे पीछे। और यही वजह थी कि गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे रास्तों पर फर्राटे से दौड़ता हुआ बीजेपी का विजयी रथ लखनऊ पहुंच गया। मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर यहां पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत हुई है और उसके बाद भगवंत मान यहां दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उन्होंने गले लगाया और उसके बाद मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। सीएम फेस बनाया गया है भगवंत मान को और संभावित मुख्यमंत्री भी आप उन्हें कह सकते हैं कि पंजाब में बंपर जीत का क्रेडिट अगर केजरीवाल के चेहरे को गया तो भगवंत मान की पॉपुलैरिटी को भी आम आदमी मानती है कि उनका बड़ा फायदा देखने को मिला है। तो फिलहाल ये तस्वीर अपने आप में अहम है क्योंकि दिल्ली के बाद अब पंजाब फतेह किया गया है और इस पंजाब फतेह में जो तमाम महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया गले लगाते हुए बड़ी गर्मजोशी से गले लगाया गया और ये गर्मजोशी जो है ये बता रही है कि पंजाब जीत के मायने कितने बड़े हैं, पंजाब जीत कितनी बड़ी खास है। देखिए, मनीष सिसोदिया ने उन्हें गले लगाने के बाद जो गर्मजोशी दिखाई, ये यहां पर मुस्कुराते हुए चेहरे। तो अरविंद केजरीवाल का पैर छुआ और उस पैर छूने के बाद यहां पर गले लगाया। मनीष सिसोदिया भी यहां पर मौजूद थे।
तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत यहां पर, लेकिन दिल्ली में नगर निगम चुनाव के एन वक्त टालने पर एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए और ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और ये मांग की कि चुनाव अब जल्द से जल्द करवाए जाए। चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से यह किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। इस देश को अपने को कमजोर नहीं करना। मुझे नहीं पता कि राज्य के हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पे ऐसा क्या प्रेशर डाला गया, उनको क्या धमकी दी गई, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की कोई धमकी दी गई, या वो अभी अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई लालच दिया गया, मुझे नहीं पता क्या दिया गया, लेकिन वो तुरंत 1 घंटे के अंदर चुनाव टालने को तैयार हो गए। ऐसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? तो देखिए 10 मार्च भी निकल गया और प्रदेश में धीरे धीरे जो गर्मी का माहौल है वो भी आने लगा है, क्योंकि ठंड जो है वो खत्म हो रही है। सियासी गर्माहट अब चुनावों के बाद हो सकता है, उम्मीद है कि थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ये खबर अपने आप में अहम है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया और विपक्ष का गेम ओवर हो गया। यूपी में बीजेपी की जीत के यूं तो कई बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन आज एक अहम बड़ा फैक्टर है और वो है योगी का बुलडोजर बाबा वाली एक मजबूत छवि। दरअसल बड़े बड़े अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की वजह से योगी की एक दमदार छवि बन गई और यह माना जा रहा है कि कल यूपी ही नहीं बल्कि यूपी के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाने बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतरेंगे। हमने आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखाया, तो एक बार फिर देखिए यूपी का बुलडोजर बाबा वाला अवतार, जिससे एक अहम फैक्टर माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनावों के जीत के मद्देनजर। सड़कों पर बुलडोजर दौड़ने लगे, बुलडोजर से नेता अवतरित होने लगे। यूपी में बुलडोजर जश्न का प्रतीक बन गया है। यूपी में बुलडोजर अब ताकत का नाम है, क्योंकि यूपी की सत्ता में आ गए हैं बाबा बुलडोजर। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। किसी दल की जीत के बाद अब तक ऐसा जश्न नहीं देखा गया था। तस्वीरें देखिए, यूपी ही नहीं यूपी के बाहर शहर शहर बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ नाचते गाते और नारे लगाते नजर आए। लखनऊ, कानपुर, अंबाला, संभल, किशनगंज बुलडोजर बीजेपी के जश्न का सिंबल बन गया। कार्यकर्ताओं का उत्साह और बुलडोजर बाबा का दमखम। बुलडोजर आ गया, कल से शुरू हो जाएगा। के लिए हमारा बुलडोजर जरा माफियाओं को, मुख्तार और आजम की काली कानूनों की कमाई में बाबा का बुलडोजर आया। यूपी में माफिया अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के अभियान की वजह से योगी का नाम चुनाव के बाद बाबा बुलडोजर पड़ गया था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान योगी बेहद खूबसूरती से बुलडोजर का जिक्र कर विरोधियों को चिढ़ाते रहे।
चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बाबा बुलडोजर वाला टैग योगी के साथ ऐसा लगा कि अखिलेश अपनी रैलियों में इसका जिक्र करने लगे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को 2 चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। अखिलेश बुलडोजर का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन योगी और बीजेपी से चुनावी हथियार बना चुकी थी। जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचते पहुंचते बुलडोजर यूपी के तमाम वोटरों की जुबान पर चढ़ चुका था और चुनावी नतीजों से साबित हो गया कि अपराधियों की संपत्ति पर चलने वाला योगी का बुलडोजर विरोधियों की हर चाल को कुचलने में कामयाब रहा। योगी के बुलडोजर ने जिन्ना, जात पात, दल बदल, परिवारवाद, माफियावाद, तुष्टीकरण की राजनीति के रोड़ों को यूं बटोर कर साइड किया कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ना बंधन चले ना गठबंधन चले के पथ पर है। जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने क्या क्या पलटा, देखिए। यूपी में 5 साल सीएम रहकर दोबारा मुख्यमंत्री लगातार नहीं बन पाने के इतिहास को बुलडोजर ने यूपी में पलट दिया। नोएडा आने वाले मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं आते, इस धारणा को भी बुलडोजर ने पलट दिया। एंटी इनकम्बेंसी के दावों को भी बुलडोजर ने पलट दिया। किसान आंदोलन से नाराजगी के दावों को भी बुलडोजर ने समतल कर दिया। ब्राह्मण वोटरों की बीजेपी से दूरी की कहानियों को भी बुलडोजर ने यूपी में समेट दिया। आज की तारीख में बुलडोजर वो सिंबल बन गया जहां लोग इसे कानून व्यवस्था को सुधारने का सबसे बड़ा उपकरण मानते हैं। तभी तो भगवा रंग में रंगे कार्यकर्ता जीत के बाद सिर पर खिलौने वाले बुलडोजर लगाकर बुलडोजर वाली जीत मनाते हैं। मौसमी सिंह और तंसीम हैदर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो ये हाल तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर केजरीवाल ने जब निशाना साधा तो स्मृति ईरानी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दे रही हैं। सुनते हैं क्या कुछ वो कह रही हैं। ध्वस्त करने की मंशा से रोक कर बैठे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये जवाब देने की कृपा करेंगे कि क्यों उन्होंने दिल्ली में सफाई कर्मी एवं सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोक कर रखा है? दिल्ली में जिन पार्क्स में शहर के बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं, बुजुर्ग व्यायाम करने के लिए इच्छुक हैं,
उन पार्कों के मेंटेनेंस का पैसा क्यों अरविंद केजरीवाल जी रोक कर बैठे हैं? झुग्गी झोपड़ी में गरीबों की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल जी 7 साल से नगर निगम का वो पैसा रोके बैठे हैं जिसके माध्यम से जे क्लस्टर्स में विकास का काम गरीब के लिए हो सके। यह अपने आप में स्तब्ध करने वाली बात है कि निगम के माध्यम से गांव के विकास के लिए भी जो पैसा दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, वो पैसा भी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी समाप्त कर चुके हैं और उसका विरोध दिल्ली नगर निगम की ओर से कई बार उनके समक्ष हो चुका है। हम सब जानते हैं कि कम्युनिटी सेंटर्स में गरीब चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, परिवार में बच्चे के जन्म का उत्सव मनाने का प्रयास करता है। गरीब की बेटी का ब्याह ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में हो, ऐसी अभिलाषा समाज में रहती है। निगम के माध्यम से ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में सेवा देने का प्रयास होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कम्युनिटी सेंटर का पैसा भी रोक कर बैठे हैं। वो सड़क, वो गली जो किसी गरीब के घर तक पहुंचती है, वो सड़क ना बने, गली में खुली सुएज बहती रहे, विकास का निगम के माध्यम से काम ना हो, अरविंद केजरीवाल जी वो पैसा भी बंद कर चुके हैं। तो आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर जब उन्होंने प्रहार किया है, लोकतंत्र की जब उन्होंने दुहाई दी है, तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई और ग्रास रूट पर सेवा देने वाली नगर निगम को 13,000 करोड़ रुपया से अब तक अरविंद केजरीवाल ने जो वंचित किया है, दिल्ली के गरीब नागरिकों की मुसीबतों को बढ़ाने का जो काम किया है, मेरा निवेदन केजरीवाल जी से है कि वो गरीब की झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में विकास का काम होने दें, निगम के रिफॉर्म का काम ना रोकें, गरीब के घर तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण में निगम का सहयोग दें, सफाई कर्मियों का फंड ना रोकें, गरीब जिस कम्युनिटी सेंटर का महत्व समझता है उस कम्युनिटी सेंटर का पैसा ना रोकें, गांव के विकास को ना रोकें। मैं आशान्वित हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर वाकई में रिफॉर्म के पक्ष में हैं, गरीब के पक्ष में हैं, तो नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपया का वो कल ही दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो खुशफहमी अरविंद केजरीवाल जी को है कि लहर उनकी है, उनसे कह दूं कि जिनको उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिला, जो स्वयं बनारस में लोकसभा के चुनाव में शिकस्त पा चुके हैं, उनके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। Ladies and gentlemen, today the nation was bemused to see a press interaction by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. As Indians, we should take umbrage